हाँ मैडम, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। आप लोग मैं सुनीता, राजभर जनपद देवरिया से पूर्व की प्रमुख महासचिव सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से रही हूँ और आज मुझे सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया है। क्या वजह रहे कि आपने पिछली पार्टी को, मंत्री जी की पार्टी को आपने छोड़ दिया? देखिए, काफ़ी दिनों से मैं मंत्री जी से कई मुद्दों पे मैं मिलती रही, बात करती रही और जब मैं माननीय मुख्य जो है कि मंत्री जी से कई बार मुलाकात करने के बाद जब लगा कि माननीय मंत्री जी ओम प्रकाश राजभर जी जो है कि अपनी नीतियों से भटक गए हैं, जिन मुद्दों को लेकर के पूर्व की 23 वर्ष पहले पार्टी बनाई गई थी, आज उन एक भी मुद्दों को लेकर के माननीय मंत्री जी जो है ना सदन में बोलते हैं ना सड़क पर उतर रहे हैं। तो अपने मंत्री पद को लेकर के भारतीय जनता पार्टी में जो है कि गठबंधन करने के बाद वो जो है कि सारे मुद्दों को, राजभर समाज के सारे मुद्दों को जो है कि दफन करके वो मंत्री जो है कि पद पर बैठे हुए हैं। तो सारी चीजें कहीं ना कहीं मुझे नागवारा लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा, जिसकी वजह से मुझे पार्टी से इस्तीफा देना पड़ा। इसमें क्या जिम्मेदारी मिली है अब आपको नई पार्टी में? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहती हूँ कि मुझे आज सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से इस पार्टी को आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास दिलाती हूँ कि मैं प्रदेश अध्यक्ष की इस पद पर मैं खरा उतरने का पूरा प्रयास करूँगी। क्या रहेगा चुनाव में भूमिका? आपकी त्रिस्तरीय चुनाव है, सदर का उपचुनाव भी है संभावित। देखिए, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरीके से महिलाओं और बेटियों के साथ अत्याचार दुराचार की जा रही है और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में युवा बेरोजगार तड़प रहे हैं, कराह रहे हैं, जिस तरीके से शिक्षा को पतन किया जा रहा है, जिस तरीके से हर गली हर कूचों पर शराब के अड्डे खोले जा रहे हैं, जिस तरीके से 3 महीने से लेकर के 6 महीने से लेकर के 12 साल की बच्चियों का रेप बलात्कार किया जा रहा है, जिस तरीके से महिलाएं प्रताड़ित हो रही हैं, ये सारे मुद्दे इस बार 27 में जो है कि सरकार परिवर्तन करने के लिए ये सारे मुद्दे बहुत ही काफी हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है और जो है कि धरातल पर पूरी तरीके से जीरो है और जिसके सहयोगी हमारे समाज के सबसे बड़े ठेकेदार नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी सहयोगी दल में शामिल हुए हैं, जिसके वजह से मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हत्याएं अगर हुई है तो राजभर समाज की होती जा रही है। आप इस देश के चौथे स्तंभ हैं, आप उनसे सवाल करें कि आखिर आप जाके भारतीय जनता पार्टी में उस कुर्सी पे क्यों बैठे हुए हैं? भाई, आपका तो मुद्दा था कि मैं राजभर समाज की बेटा बेटी को जो है कि सिपाही दरोगा बनाऊंगा, मैं महिलाओं को 50% का आरक्षण दिलवाऊंगा, मैं उत्तर प्रदेश में बिजली का बिल माफ करवाऊंगा, मैं शराबबंदी करवाऊंगा। इसमें से एक भी काम हुआ नहीं। मीडिया कर्मियों का बीमा करवाऊंगा, वोटर्स का पेंशन दिलवाऊंगा, इसमें से एक भी काम मेरे मीडिया बंधु नहीं हुआ, मेरे भाइयों नहीं हुआ। इन सारे सवालों को करने की जरूरत है क्योंकि आप ही लोग वो शक्ति हैं जो सरकार के असली आईने को, असली चेहरे को दिखा सकते हैं। तो मैं पुनः आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि यह सरकार युवा जो है कि युवा के बारे में नहीं सोचने वाली सरकार है, बेटियों के बारे में नहीं सोचने वाली सरकार है, महिलाओं के बारे में नहीं सोचने वाली सरकार है। ये सरकार पूरी तरीके से शिक्षा को दफन करके और लोगों को गंवार बनाने का प्रयास कर रही है ताकि व्यक्ति ना पढ़ेगा ना सवाल करेगा इस सरकार से। जी, अच्छा, नया मामला जो है ओम प्रकाश जो मंत्री जी हैं उनको धमकी दिए जाने का मामला आप कैसे देखती हैं? क्योंकि आप तो लंबे समय तक उनके पार्टी में रही हैं। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। मैं तो यही कहती हूँ, वो तो कहते हैं मुझसे बड़ा गुंडा और माफिया कोई इस उत्तर प्रदेश में नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगी और पूरी तरीका से वो चैनल पे आके कहते हैं कि मुझसे बड़ा जो है कि माफिया इस पूरे उत्तर प्रदेश में कोई नहीं है। तो माफिया को कौन मारने की धमकी दे सकता है? निश्चित रूप से ये जांच का विषय है और जांच होना चाहिए। अगर यदि वो झूठ बोलते हैं तो उनके बेटे और उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। यदि अगर इस तरह की बात है तो जिस व्यक्ति ने ये धमकी दिया है उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या टिकट लाइन में आप भी हैं? देखिए, मैं एक संगठन के लिए आज आई हूँ और प्रदेश अध्यक्ष बनाई गई हूँ। निश्चित रूप से मैं जो है कि संगठन पर कार्य करूंगी और कभी भी टिकट संगठन को देखते हुए मिलता है। यहाँ पे टिकट की कोई बात नहीं है। जब कभी भी पार्टी सिर्फ नेतृत्व इस प्रकार का कभी अगर मौका देगी तो सुनीता राजभर एक कदम पीछे नहीं हटेंगी। जी।